हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने वाले हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलती है हमारी कहानी की मेन लीड, जिसका नाम हमें शैन शिफैंग बताया जाता है। वो रात के वक्त में सो नहीं पा रही होती और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको सोने के लिए आ रही थी। उसके टेबल के पास में ढेर सारी मेडिसिन भी रखी हुई होती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि शायद मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसको नींद नहीं आ रही है। जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो योगा कर रही थी, लेकिन वहीं पर सो जाती है। तो उसकी मदर वहाँ पर उसके पास आती है और कह रही होती है कि शैन, आखिर तुम क्या कर रही हो, देखो तुम अपनी लेग फोल्ड करके ही सो चुकी हो। वो कहने लग जाती है कि यस मॉम, क्योंकि रात भर में सो ही नहीं पाई थी। जिसके बाद ये और उसके पेरेंट्स दोनों ही बैठे हुए होते हैं टेबल के ऊपर, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो उसकी मदर पूछने लग जाती है कि बताओ आज रात तुम्हें कितनी नींद आई है। तो वो कहने लग जाती है कि मदर आज भी मैं ज़्यादा नहीं सो पाई हूँ, बस 2 ही घंटे सो पाई। ये सुनने के बाद उसकी मदर को काफ़ी बुरा लगने लग जाता है और कह रही थी क्योंकि तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो, बुरा लगता है कि तुम यहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर ले रही हो चीज़ों का अपने ऊपर। और फिर कहने लग जाती हैं कि तुम सिर्फ होटल के अंदर उस ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर हो, फिर भी वो लोग तुमसे इतना ज़्यादा काम क्यों करवाते हैं। मैंने तो यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी सारी थेरेपीज़ की भी अरेंजमेंट की हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हें उनसे भी नींद नहीं आती। जबकि ये सुनने के बाद वो कहने लग जाती है कि मॉम अब बस बहुत हो गया, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं स्लीपिंग पिल्स लेने लगूँ। ये बात सुनकर उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कह रही थी कि इससे तुम्हारा ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, और कह रही होती हैं कि आज के बाद मुझसे ऐसी फालतू की बात ना करना। जबकि उसके फादर ये कहने लग जाते हैं कि मैंने यहाँ पर बातचीत करी है एक TCM फिजिशियन से, मैंने सुना है कि वो यहाँ पर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। ये सुनने के बाद उसकी मदर भी कह रही होती है कि हाँ, और मुझे याद आया कि यहाँ पर हमारे नेबरहुड में ही एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा TCM क्लिनिक है, तो फिर मैं ज़रूर से ही चाहूँगी कि तुम वहाँ पर चली जाओ और अपनी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ बात करो। और वहाँ पर एक बंदा है जो कि स्पेशलाइज है यहाँ इंसोमेनिया को ट्रीट करने के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर से ही करेगा। उसके फादर भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, वैसे तो वहाँ पर ओल्ड पीपल ही जाते हैं जिनको नींद नहीं आती, लेकिन अगर वो उन्हें ठीक कर सकता है तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें भी ठीक कर पाएगा। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जाकर अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए वो TCM क्लिनिक के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि बातचीत कर रहे होते हैं आपस में और कि उन्हें इस मेडिसिन से फ़ायदा हो रहा है। जबकि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही यहाँ पर शैन आती है तो वो काफ़ी सारे डॉक्टर के नाम के बोर्ड लगे हुए देखती है, लेकिन जहाँ पर सारे डॉक्टर्स के नाम के फ़ोटोज़ एंड बोर्ड लगे हुए थे, जबकि यहाँ पर एक बंदे का फ़ोटो नहीं होता। ये देखकर वो थोड़ी हैरान थी। तभी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और कह रही थी कि आपको किससे बात करनी है। जिसके बाद वो बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर अपनी इंसोमेनिया की ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे उसका रास्ता बता देती है कि आखिर उसे कौन से चेम्बर के अंदर जाना है। तो फिर ये सुनकर वो उस जगह पर चली गई थी। जैसे ही जाकर उस जगह में डॉक्टर को देखने लगी होती है तो उसकी नज़र पड़ती है एक डॉक्टर के ऊपर जिसने मास्क लगाया हुआ था और वो देखने में निहायत ही हैंडसम था। ये देखने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और तुरंत ही अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बताने लग जाती है कि मैं यहाँ TCM क्लिनिक के अंदर आई हूँ और वहाँ पर एक लड़का है जो कि मुझे तुम्हारे टाइप का लग रहा है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि उसका फेस कैसा है। तो वो बताने लगी होती है कि अभी तो उसने मास्क लगा रखा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं उसका मास्क उतरवा के उसकी शक्ल देख कर ही रहूँगी। जिसके बाद वो आकर बैठ जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम हमें हेसू ये बताया जाता है। फिर वो दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए थे। तो फिर डॉक्टर पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो कहने लग जाती है कि मुझे इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है। वो कह रहे होते हैं कि बताओ कब से ये प्रॉब्लम तुम्हें। तो कह रही होती है कि पता नहीं काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, मैंने काफ़ी सारी थेरेपीज़ वगैरह भी ली हैं, लेकिन उनसे मुझे कुछ फ़ायदा सा नहीं हो रहा। ये सुनकर डॉक्टर ये कह रहे होते हैं कि ठीक है। फिर वो उसकी नर्व्स चेक करने लग जाते हैं और पूछ रहे थे कि अच्छा तो तुम्हें रात को नींद कैसे आती है। तो बताने लगी थी कि खैर नींद तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कम आती है, जैसे कि मैं अगर 1 बजे सोने के लिए लेटती हूँ तो फिर उसके बाद मुझे 3 बजे तक ही नींद आ पाती है। ये सुनकर वो कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है। अब डॉक्टर उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें बुरे सपने आते हैं। तो वो कहने लगी होती है कि हाँ, मुझे बुरे सपने तो कभी कभार आ जाते हैं। जिसके बाद कह रही होती है कि डॉक्टर मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, क्या आप अपना मास्क उतार सकते हो। ये सुनने के बाद डॉक्टर है काफ़ी ज़ोर से उससे कह रहा होता है कि नहीं,
मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिसके बाद उससे कह रहा होता है कि खैर अब मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिया है, तुम एक काम अगर अपनी मेडिसिन ले लो और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते तक डेफिनेटली तुम्हारी सिचुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होएगा, लेकिन अगर तुम ये अपनी बबल टी को ड्रिंक करना बंद कर दो। जिसके बाद वो कह रही होती है कि क्या सच में मुझे ये करना होगा, तो वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल। अब वो यहाँ पर काउंटर पे आकर खड़ी हुई थी मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि फार्मेसी के अंदर वो मेडिसिन अभी मौजूद नहीं है जो कि उसके लिए ज़रूरी थी। वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर ये आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मिस, आप एक काम करना कि जो आपकी मेडिसिन है आप 2 बजे के करीब आकर ले जाना, क्योंकि अभी तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन शैन जैसे ही उसकी शक्ल देखती है तो उसकी शक्ल के अंदर ही खो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली देखने में तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कुछ ख्यालों में खोई हुई थी वो घर पर आ जाती है और उसे याद आने लगी थी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। वैसे तो उसने डॉक्टर से कह दिया था कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम उसका बॉयफ्रेंड ही था, जो कि यहाँ पर उसे मेंटली टॉर्चर क्या करता था। जब भी वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करने को कहती तो वो उसके ऊपर गुस्सा करता और कहता है कि मैं बिजी हूँ, तुम आखिर क्यों नहीं समझती हो। अब प्रेजेंट में भी शैन जो थी वो उसको मैसेज कर रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बिल्कुल भी जवाब वगैरह नहीं दे रहा होता। खैर हमें दिखाया जाता है 2 बजे के करीब डॉक्टर यहाँ पर आ चुका होता है मेडिसिन देने के लिए शैन शिफैंग को, लेकिन शैन क्योंकि बिजी थी और थोड़ी डिप्रेस भी होती है तो वो मेडिसिन लेने के लिए नहीं जाती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसी तरीके से रात हो जाती है और डॉक्टर है काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, तो इसी के चलते वो अपना खाना वगैरह खा रहा होता है, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आने लग जाता है। असल में ये जियानजाओ मेडिसिन यूनिवर्सिटी का TCM हॉस्पिटल है, जहाँ पर एक पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो तुरंत ही आकर उसको ट्रीट करने लग जाता है। और वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, क्योंकि वो यहाँ पर एक नीडल एंड कपिंग मेथड का यूज़ करने लग जाता है। जिसके बाद वो घर आता है और घर आने के बाद वो उस पेपर फ्रॉक को देखकर न जाने क्यों बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, जो कि शैन ने बनाया था अपनी विजिट के दौरान। दूसरी तरफ शैन को नींद ही नहीं आ रही होती और कह रही होती कि न जाने कैसी मेडिसिन मुझे दी है। तो अब अगले दिन वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट लेने के लिए आई हुई होती है और अपने पेरेंट्स को वॉइस नोट भेज रही थी कि वो मेडिसिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, उस मेडिसिन ने ना तो मुझे कोई फ़ायदा किया है और मुझे नींद भी नहीं आ रही, साथ ही उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन तभी यहाँ पर उसको पीछे से आवाज़ सुनने के लिए मिलती है डॉक्टर है की, जो कि कह रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि एक बार मेडिसिन ट्राई करने के बाद तुम्हें उसे एकदम से नहीं फेंकना चाहिए। और वैसे भी ट्रेडिशनल एंशिएंट चाइनीज़ मेडिसिन थोड़ा टाइम लगाती है किसी भी इंसान के ऊपर अपना असर करने के लिए। ये सुनकर तो वो डर ही जाती है कि डॉक्टर उसके पीछे ही खड़ा है और डर के मारे अपना सामान लेकर वहाँ से भागती भागती चली जाती है। जबकि यहाँ पर डॉक्टर हे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होता है शैन के अंदर और फिर वो उस बंदे से पूछने लगा होता है कि क्या ये लेडी अक्सर ही यहाँ पर आया करती है। तो वो कहने लग जाता है कि हाँ कभी कभी यहाँ पर आती है अपने लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए। जिसके बाद वो अपने घर आ चुकी थी और उसके फादर एक बार फिर उसको वो मेडिसिन बनाकर दे रहे होते हैं, लेकिन उससे कहने लगे होते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें वाकई में अपनी इस मेडिसिन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रही हो। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर उसे कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट को हैंडल करना था, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के बाद वो वापस से अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी होती है। अगेन उसका बॉयफ्रेंड उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा होता और हमें देखने के लिए मिलता है कि चैट्स के अंदर ज़्यादातर मैसेज शैन की तरफ से ही थे, जबकि उसका बॉयफ्रेंड यान हैंग वो यहाँ पर उसकी तरफ ज़्यादा टेंशन पे नहीं कर रहा होता। अब जैसे ही इन लोगों को अपने काम से ब्रेक मिलता है तो ये यहाँ पर बैठी हुई थी, तो फिर वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताती है TCM फिजिशियन के बारे में। तो फिर कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जिसके बाद वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि हमें देखने के लिए मिलता है कि अगले ही दिन ये लोग TCM क्लिनिक के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी डॉक्टर हे से मिलने की। लेकिन वो अपने सामने देखती है कि डॉक्टर हे तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, बल्कि एक ओल्ड मैन है, जिससे कि यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से शैन की तरफ को ही देखने लगी होती है। शैन उससे माफ़ी मांग रही थी और ओल्ड डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि बताइए मिस आपको क्या परेशानी है। तो फिर वो यहाँ पर अपना चेकअप करवाने लगी होती है। खैर यहाँ पर वापस आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कह रही थी कि शैन शिफैंग तुमने मेरे पैसे भी बर्बाद कर दिए, तुमने तो कहा था कि एक हैंडसम लड़का वहाँ पर है, लेकिन मुझे तो वहाँ पर वो ओल्ड मैन ही देखने के लिए मिला। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सच बता रही हूँ। ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से दूसरी जगह चली जाती हैं, लेकिन तभी आपस में बातें करते करते वो पूछने लग जाती है कि शैन
तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं काफ़ी टाइम से तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ। आखिर तुम क्यों इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रही हो? तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है, मुझे ये बताओ। ये सुनने के बाद शैन कहती है कि पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि आखिर हमारे बीच में मसला क्या है। पहले से हमारी बातें तो बहुत कम होने लगी हैं और ज़्यादातर हमारी आर्ग्यूमेंट्स ही होती हैं। खैर, चीज़ें वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही हैं मेरे साथ में। जिसके बाद वो वापस से अपने घर की तरफ को जा रही होती है और रास्ते में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा चेरी ब्लॉसम का ट्री। उसकी नज़र पड़ती है कि डॉक्टर है तो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके सामने से ही आ रहे हैं स्केट करते हुए। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसके सामने आकर रुक जाता है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। डॉक्टर हे को देखने के बाद वो पूछने लगी होती है कि डॉक्टर हे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप क्लिनिक में तो मुझे नहीं मिले। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि हाँ, मुझे माफ़ करना, असल में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो इसी वजह से क्लिनिक नहीं जा सका। जिसके बाद वो अपना फ़ोन निकाल कर नंबर देने ही वाला था, लेकिन न जाने क्यों ही शैन कहती है कि ठीक है फिर आप इंजॉय करने में चलती हूँ यहाँ से। और वो उसका नंबर तक लेने के बारे में नहीं सोचती है। बात कहीं ना कहीं डॉक्टर हे को हिट करती है कि इस लड़की ने मेरा नंबर तक नहीं मांगा और वहाँ से चली गई। जबकि डॉक्टर हे वापस आ जाता है फिर अपने काम पे और हमें दिखाया जाता है कि अब ये सारे के सारे बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर इन सारे ही डॉक्टर्स से कुछ कुछ बातें पूछ रहा होता है। तभी इनमें से एक लड़के से वो पूछने लग जाता है कि बताओ तुम रिसेंटली क्या सीख रहे हो? तो वो कह रहा होता है कि रिसेंटली तो मैंने यही सीखा है कि अगर मैं हॉस्पिटल में अकेला हूँ तो मुझे किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। ये सुनकर ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है और ये बाकी सारे डरने लगे होते हैं। ओल्ड मैन कह रहे थे कि तुम हॉस्पिटल में अकेले क्या कर रहे थे? फिर कहते हैं कि हे सुइए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने जूनियर्स को इस तरीके से अकेला छोड़ दोगे। पेशेंट की लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट तुम सबको इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद हे सुइए थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा होता है और अपनी मदर के मेमोरियल टेबल पे आ करने के बाद वो वापस से अपना काम करने लग जाता है। तो फिर वो ओल्ड डॉक्टर उसके पास दोबारा आ गए थे और फिर कहने लगे होते हैं, तुम्हें पता है कि कल मेरे पास दो लड़कियां विजिट करने के लिए आई थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो तुमसे ही मिलने के लिए आई है, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने मेरी शक्ल देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई। लेकिन तुम्हें पता है उनमें से एक लड़की, शायद उसे इंसोमेनिया की बीमारी है, मैंने उसकी मेडिसिन को तो चेंज कर दिया है लेकिन शायद वो लड़की किसी बात का स्ट्रेस ले रही है। खैर, मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें पता है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एकदम काम एंड जेंटल। मुझे तो वो पहली नज़र में बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई है। ये सुनने के बाद डॉक्टर हे कहने लग जाता है कि क्या सच में ऐसी बात है? और वो वापस से मिस शैन शिफेंग के बारे में ही सोचने लगा होता है। इवन ओल्ड मैन तो उसे यहाँ तक कहने लग जाते हैं कि इस एज में मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो ये सुनकर वो वापस से मुस्कुराता है और उसे वही सीन याद आने लग जाता है कि जब उन दोनों की मुलाकात पहली बार क्लिनिक के अंदर हुई थी। से बात करने के बाद डॉक्टर हे तो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखने में बिजी थे, जबकि उसी वक्त शैन वहाँ पर एक पेपर का फ्रॉक बना देती है और वो पेपर फ्रॉक को वहीं पर रख भी देती है। अब उनको सारी की सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं कि किस तरीके से उन दोनों की मुलाकात 2 बार हो चुकी है और वो यही सारी बातें सोचकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा भी रहा होता है। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा है और इसका आगे का पार्ट देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।